हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल KN Academy। सो आज की इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हमें जॉब क्यों स्विच करना चाहिए, राइट। एक जॉब से हमें दूसरी जॉब के लिए क्यों स्विच करना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे जाके आपकी जॉब लगने वाली है एंड आपके पास यही सेम टॉपिक रहेगा एंड आपके दिमाग में चलेगा कि हमें जॉब स्विच करना है। तो मैं गाइस यही कुछ टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ, कुछ रीजंस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या ऐसे रीजंस होते हैं, क्या इंप्रूवमेंट होता है। बेसिकली मैं सारे प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस वजह से हम जॉब स्विच करते हैं, राइट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए तो यूजफुल होने ही वाली है एंड अगर जो कंपनीज में वर्क कर रहे हैं वो इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो बेसिकली स्टार्ट करता हूँ कि किस वजह से हम जॉब स्विच करते हैं, क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें जॉब स्विच करना चाहिए। तो बेसिकली सबके माइंड में आता है कि जब वो एक कंपनी की जॉब से दूसरी कंपनी में जाते हैं, जॉब स्विच करते हैं, तो मेन रीजन होता है उनका CTC। कि अगर जाते हैं कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग में आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाती है डिफरेंट सिटी से, लेकिन अगर आपको कम CTC मिला, कम आपका सैलरी है, तो उसकी वजह से आप सोचते हैं कि हमें जॉब स्विच करना है ताकि हमारा पैकेज बढ़ जाए। वो एक मेन फैक्टर होता है, उसको मैं हटा देता हूँ कि वो सभी को पता है कि हम ऑब्वियसली CTC आपका जो पैकेज होता है वो बढ़ाने के लिए जॉब स्विच करते हैं। बट उसके अलावा क्या ऐसी रीजन्स है जो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकते हैं, राइट। किसकी वजह से आपको जो जॉब स्विच करना चाहिए। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी फर्स्ट जॉब लगी, चलो ठीक है, फर्स्ट जॉब होती है तो सब एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी आपका ऑफर, मतलब जितना भी आपको मिला है, जितना ऑफर में आपको मिला है, जितना पैकेज आपको मिला है, जिस स्किल्स में आपको मिला है, स्टार्टिंग में आप सब एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज आपकी वो फर्स्ट जॉब होती है। ओके, फर्स्ट जॉब करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता जाता है एंड उसके बाद दिमाग में चलने लगता है कि अब हमें जॉब स्विच करना है। तो बेसिकली यहाँ पे दो कंडीशन भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी के माइंड में चलता है जॉब स्विच करने का। यहाँ पे कंडीशंस भी होती है कि अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई है, फर्स्ट अगर आपकी जॉब काफ़ी अच्छी है और फर्स्ट टाइम में भी आप सेटिस्फाई हो चुके हैं आपके पैकेज से, आपके स्किल सेट से, आपके प्रोजेक्ट से, सब कुछ एवरीथिंग आपका सब सेटिस्फाई है आप अपनी जॉब से, तब आपके माइंड में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। बट जिस किसी के माइंड में आता है कि स्विच करना है, तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है स्किल सेट। यस, तो गाइस जब भी आप किसी कंपनी से, किसी जॉब से, अगर सपोज आप इनिशियल फेज में वर्क कर रहे हैं, फ्रेशर आपने कहीं भी ज्वाइन किया फर्स्ट कंपनी को एंड स्विच करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका स्किल सेट वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होने वाला होता है, राइट। तो सपोज कि अगर आप एक कंपनी में किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं विद डिफरेंट स्किल सेट एंड जब भी आप किसी कंपनी में स्विच करने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको स्किल्स डेवलप करना होंगे, स्किल्स आपको सीखना पड़ेंगी, नई स्किल्स, बिकॉज आपका वो जॉब जो टाइटल होता है, जॉब रोल होने वाला होता है दूसरी कंपनी में, उसके अकॉर्डिंग अपने स्किल सेट को मैच करना होता है। तो उसको मैच करने के लिए आप स्किल्स सीखेंगे तो आपका यहाँ पे स्किल सेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये जॉब स्विच करने के लिए। एंड जब भी आप दूसरी कंपनी में जाते हैं एंड आपने प्रीवियस कंपनी में जो भी वर्क किया है वो डिफरेंट स्किल सेट के साथ किया है एंड अगर नेक्स्ट कंपनी में आप जाते हैं तो उसमें डिफरेंट स्किल सेट के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे आपका मल्टीपल स्किल्स आपके पास हो जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है आपका स्किल्स का, क्योंकि आपके पास मल्टीपल स्किल्स होती है। ऐसा नहीं होता है कि हर कंपनी में आप सेम ही स्किल्स पे काम करते हैं। अगर आप एक कंपनी में किसी दूसरी स्किल पे काम करते हैं तो अगर आप नेक्स्ट कंपनी में जाते हैं स्विच करके तो आपको उस एडवांस लेवल पे काम करते हैं, राइट। उनकी एक्सपेक्टेशन उतनी ज़्यादा हो जाती है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे स्किल सेट स्ट्रॉन्ग होता है, जो सबसे इनिशियल पॉइंट है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें जो कि आपका नेगोशिएशन स्किल्स। ओके, तो बेसिकली जब आपने ऐसा देखा होगा कि जब फर्स्ट टाइम किसी की जॉब लगती है तो उसको जितना मिलता है, जो भी ऑफर लेटर में होता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, राइट। फर्स्ट टाइम में कोई भी नेगोशिएट नहीं करता है बिकॉज उनका एक फिक्स्ड रहता है। अगर आपका CTC फिक्स्ड है, कितना भी है, चलो ठीक है, आप थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेते हैं। कभी कभी आपके माइंड में आता है कि चलो ठीक है, फर्स्ट जॉब है, जितना मिल रहा है हम कर लेते हैं, आगे जाके कुछ और देख लेंगे, राइट। ये सबके माइंड में सबके माइंड में ये बात आती है। तो बेसिकली यही है कि उस टाइम पे आपकी नेगोशिएशन स्किल्स इतनी नहीं होती है कि आप नेगोशिएट कर पाए कि नहीं मुझे इतना नहीं, इतना चाहिए। होता है, किसी किसी का होता है, बट उतना कोई नेगोशिएट नहीं करता है। तो जब आप कंटिन्यूअसली जॉब स्विच करते हैं तो आपका नेगोशिएशन जो स्किल होता है, नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाती है। बिकॉज कैसे होता है कि जब आप एक
सिटी से दूसरी सिटी पे जाते हैं, एक जॉब रोल से किसी दूसरी जॉब रोल पे जाते हैं, तो आपके माइंड में सेट रहता है कि मैंने इस जॉब में ये वर्क किया है, अब मुझे इतना स्किल सेट मेरा डेवलप हो चुका है, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो उस तरीके से आप उनको नेगोशिएट करते हैं सामने वाले को, तो आपकी वहाँ पे नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटी, चलो उस फर्स्ट टाइम आप स्विच कर रहे हैं उस टाइम पे आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर पाते हैं, बट कंटिन्यूसली अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटी इतनी बिल्ड हो जाती है एंड नेगोशिएशन स्किल्स, जिससे आप अच्छे से लाइक आपके प्रोजेक्ट के, अपने स्किल सेट के बेसिस पे एंड अपने सीटीसी के बेसिस पे हर किसी के लिए आप नेगोशिएट अच्छे से कर सकते हैं, राइट। तो सेकंड हो जाता है आपका नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सपेंड योर नेटवर्क, राइट। बेसिकली लेकिन नॉर्मल सी बात है कि जब आप कंटिन्यूसली स्विच करेंगे, किसी एक कंपनी में काम करेंगे, फिर दूसरी जॉब में, तो डेफिनेटली आपका वहाँ से नेटवर्क होगा। नेटवर्क आपका थोड़ा सा एक्सपेंड होने की वजह से आपके चांसेस काफ़ी होंगे, लाइक अगर आपको कुछ पॉसिबिलिटी लगती है किसी और जॉब करने के लिए, किसी आपके लाइक कोई भी आपके कांटेक्ट में रहता है, तो आप किसी का हेल्प भी कर सकते हैं, राइट। उस तरीके से आपका लाइक नेटवर्क एक्सपेंड होता है एंड अपनी जॉब के लिए भी आप सिक्योर कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ नहीं जॉब मिली तो आपका इतना नेटवर्क है कि आपकी थोड़ी पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि आपको थोड़ा सा वर्क मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो उसमें आपका नेटवर्क की जो एक्सपेंड है वो काफ़ी ज़्यादा आपका नेटवर्क एक्सपेंड हो जाता है। इसमें लास्ट पॉइंट आपका जो है वो सबसे लाइक बेसिक मैं कह दूंगा, बेसिक पॉइंट ही है। तो इसमें क्या है आपका लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन ऑफ द जॉब, कि आप स्विच करते जाते आपका लॉन्ग टर्म रहता है कि मुझे कहाँ जाना है। स्विच करने के बाद अगर आपको एक लॉन्ग टर्म में सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ अब मुझे इस तरीके से यहाँ पे सेटिस्फेक्शन हो गया है, तो आप वहाँ पे स्टक कर देते हैं एंड वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म का जॉब सेटिस्फेक्शन। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि लोग स्विच करना ही चाहिए, स्विच करते ही है। वो लाइक दो केस होते हैं हर किसी के, कि फर्स्ट केस होता है लोगों को सेटिस्फेक्शन फर्स्ट टाइम ही मिल जाता है तो वो नहीं करते हैं, बट सेकंड जो केस है उसमें क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, अगर उनको दिमाग में रखेंगे हम तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, राइट। बिकॉज पॉजिटिव चीज़ों को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि स्किल सेट आपका लाइक इम्प्रूव होगा एंड आपका नेगोशिएशन अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव होगी एंड आपका नेटवर्क एक्सपेंड होगा एंड ऑल्सो आपका लॉन्ग टर्म का जो सेटिस्फेक्शन है वो भी थोड़ा हाई होगा, राइट। सो इस वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं जो कि मतलब ब्रीफली मैंने डिस्कस किया था, जो कि मेरे माइंड में चल रहे थे कि किस तरीके से स्विच करना चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होता है स्विच करने पे। बेसिकली इसको मैंने डिस्कस किया आपके साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आगे की वीडियोस में इसी तरीके से टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।